गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड यूनिट करते हैं और हमारी सेकंड यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये हमारी सेकंड यूनिट है, यूनिट सेकंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हम टॉपिक करेंगे वो पहला टॉपिक करेंगे करंट कैरियर्स का। करंट कैरियर्स, तो हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं करंट कैरियर्स। देखिए क्या होगा ये, द चार्ज्ड पार्टिकल whose flow in definite direction constitutes electric current are called current carriers। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या देख रहे हैं, करंट कैरियर्स देख रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। और करंट कैरियर्स क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन definite direction constitutes electric current are called current carriers। क्या मतलब है इसका? ये कहना चाह रहा है कि वो चार्ज पार्टिकल्स, अब चार्ज पार्टिकल कैसे भी हो सकते हैं, चार्ज पार्टिकल्स आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि वो चार्ज पार्टिकल्स जो जब डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। जो चार्ज पार्टिकल्स जब डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो करंट बनाते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स ही क्या कहलाते हैं? करंट कैरियर्स। क्लियर है? क्योंकि इन्हीं की वजह से करंट बन रहा है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि चार्ज पार्टिकल का फ्लो कैसा होना चाहिए? डेफिनेट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो चार्ज पार्टिकल जब डेफिनेट डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं तो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। वो चार्ज पार्टिकल्स ही क्या कहलाते हैं? आपके करंट कैरियर्स। अब देखते हैं कहां पे क्या होगा। नंबर 1 पहले में देखते हैं current carriers in solid conductors। तो करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स, इसका मतलब ये है कि हमको ये देखना है कि सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर करंट किन की वजह से होता है। क्योंकि करंट कैरियर वो चार्ज पार्टिकल होते हैं जो जब एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या बनाते हैं? करंट बनाते हैं। बहुत सिंपल। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या देख रहे हैं हम? करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स क्या होते हैं? वो चार्ज पार्टिकल जो जब डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। बस वो चार्ज पार्टिकल ही क्या होंगे? करंट कैरियर्स। अब करंट कैरियर्स हम सॉलिड में देखना चाह रहे थे, इसका मतलब सॉलिड में करंट किन की वजह से होता है ये देखना एक तरीके है। तो सॉलिड कंडक्टर्स में देखते हैं। चलिए, सॉलिड कंडक्टर्स मींस इन मेटल्स देखना चाह रहे हैं, इन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स जरा ये ध्यान से समझना। देखिए मेटल्स में क्या होता है कि जो एटम होगा ना,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसके न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर घूमते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट के अंदर घूमते रहते हैं। ओके, किसी में कितने ऑर्बिट हो सकते हैं, किसी में कितने ऑर्बिट हो सकते हैं। और यहां जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपका एटम आइसोलेटेड एटम है, पहले मैं बात कर रहा हूं आइसोलेटेड एटम की बात, आइसोलेटेड एटम। तो आइसोलेटेड एटम के अंदर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। ये बाउंड होते हैं, हालांकि होते लूजली हैं, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड होंगे आइसोलेटेड एटम के अंदर। यानी अकेला एटम होगा तो ऐसा होगा। बट अगर आप कोई कंडक्टर ले रहे हैं, अब कंडक्टर में तो बहुत से एटम होंगे ऐसे, वहां तो कोई आइसोलेटेड एटम तो होगा नहीं। तब क्या होगा, तो इन ए पीस ऑफ ए कंडक्टर क्या होगा वो देखना चाह रहे हैं। तो उसमें तो नंबर ऑफ एटम्स, तब आपका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बाउंड नहीं रह पाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ओके, क्या हो जाते हैं, फ्री। इसलिए इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन इन ए पीस ऑफ कंडक्टर। फिर आपके ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं, यानी जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है आपके कंडक्टर में इधर उधर जाने के लिए, क्योंकि अब ये किसी पार्टिकुलर एटम से बंधे हुए नहीं हैं। और जैसे ही आप किसी कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उधर अप्लाई कर दिया। अब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जैसे ही मैंने इस कंडक्टर के ऊपर, इस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो बंधे हुए तो है नहीं भाई, ये तो कंडक्टर का एक पीस है, तो उसमें तो बहुत एटम और बहुत एटम है, तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वो किसी एक एटम से तो बंधे हुए तो है नहीं, वो इधर उधर घूम रहे थे। जैसे ही आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे, ये या आप ये कहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो जितने भी थे पहले वो इधर उधर घूम रहे थे, बैठे हुए तो पहले भी नहीं थे एक जगह पे, घूम तो पहले भी रहे थे इधर उधर कंडक्टर के अंदर, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या करेंगे, सारे के सारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और अब क्या हो गया, देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं, आप सारे के सारे डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब तो ये क्या कर रहे थे, रैंडम डायरेक्शन में, ये रैंडमली मूव करते थे इधर उधर। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या किया, सभी के सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या बनाएंगे, ये करंट, बहुत सीधी सी बात है। तो हो तो गया, चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे चार्ज, कौन से चार्ज पार्टिकल है जो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर करंट कैरियर कौन होता है, कौन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, करंट कैरियर्स होते हैं सॉलिड कंडक्टर्स के अंदर। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है, सॉलिड कंडक्टर के अंदर देख लिया, तो अब हम लिक्विड के अंदर भी देखते हैं कि लिक्विड के अंदर करंट कैरियर क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर करंट किन की वजह से होता है, ये भी देख लेते हैं। कौन सी ऐसी चीज, वहां कौन से ऐसे चार्ज पार्टिकल्स हैं
जो डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो करंट बनाते हैं, इसमें लिक्विड के अंदर। तो चलिए लिक्विड का देखते हैं हम लोग। नंबर 2, करंट कैरियर इन लिक्विड। ओके, तो चलिए यहां देखते हैं करंट कैरियर्स इन लिक्विड। लिक्विड में हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, आप कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होता है कॉपर सल्फेट CuSO4, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है NaCl। चलिए, तो NaCl या कॉपर सल्फेट को, जो भी ये इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे आप ये ले लें NaCl, चाहे आप कॉपर सल्फेट ले लें, ये दरअसल इलेक्ट्रोलाइट आयंस के रूप में रहते हैं। जैसे मैं कॉपर सल्फेट ही ले लूं तो क्या होगा, एक आयन ये होगा और एक आयन ये होगा। और जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाई करेंगे, तो मैंने पहले ही बताया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो फिर आपके ये जो आयंस थे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये अब डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करेंगे। नेगेटिव आयन तो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव आयन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। अब जितने भी नेगेटिव आयन थे वो तो सारे के सारे कर रहे हैं इस डायरेक्शन में मूव, और जितने भी पॉजिटिव आयन थे वो सारे के सारे कर रहे हैं उस डायरेक्शन में मूव। तो कर तो रहे हैं, मूव तो कर रहे हैं, और मूव भी किधर कर रहे हैं, डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर। और डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। तो यहां इलेक्ट्रिक करंट कौन बना रहा है, कौन से चार्ज पार्टिकल है जो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव किया तो उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट बनाया, आयंस। कौन कौन से आयंस, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ओके, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो आपको समझ में आया, लिक्विड के अंदर करंट कैरियर कौन होते हैं, आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। चलिए अगला देखते हैं। current carriers in gases, current carrier in gases। तो गैसेस के अंदर करंट कैरियर कौन कौन होते हैं, अब वो देखना पड़ेगा, है ना। तो जरा आप सोचें, आप जहां पर भी हैं आपके चारों तरफ तो बहुत गैस है, और गैस के अंदर से करंट फ्लो नहीं करता है। आप ये चीज समझें, गैस के अंदर से करंट फ्लो नहीं करता है। तो जो गैस के अंदर से करंट फ्लो करता ही नहीं है, तो वहां करंट कैरियर कहां से आ जाएंगे। तो इन और नॉर्मल कंडीशन के अंदर गैस के अंदर कोई करंट कैरियर नहीं होता है। हाँ, अगर आप गैस को ले, जैसे गैस ले ली मैंने, और गैस को अगर मैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस में रखूं, यानी गैस के ऊपर मैं क्या अप्लाई कर दूं, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, और गैस किस में हो, लो प्रेशर में हो, यानी आप समझे इस चीज को।
कि गैस को मैं लो प्रेशर पे लूं और उसके ऊपर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं ऐसे, या जो गैस है उसको एक्सपोज कर दें, किससे? एक्सरे से। यहां दो कंडीशन है, जरा ध्यान रखना। नॉर्मल जो गैस होती है उसमें से करंट पास नहीं होता है, उसमें करंट नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल गैस के अंदर कोई करंट कैरियर नहीं होता है। बट अगर गैस को एक्सपोज किया जाए एक्सरे के द्वारा, या लो प्रेशर पे गैस ली जाए और उसके ऊपर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, तो इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर आपकी जो गैस है वो क्या हो जाएगी? वो आयोनाइज्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आयोनाइज्ड हो जाएगी। आयोनाइज्ड होने का मतलब क्या है? आयोनाइज्ड का मतलब क्या है? आयोनाइज्ड का मतलब यह है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा और पॉजिटिव आयन अलग बचेगा, यानी उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे वो अलग हो गए और बाकी पॉजिटिव आयन बच गए। तो अब आयोनाइज्ड गैस के अंदर क्या क्या है? पॉजिटिव आयन है और फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब अगर यहां पे आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, किस पे? आयोनाइज्ड गैस के ऊपर, नॉर्मल गैस के ऊपर नहीं, आयोनाइज्ड गैस के ऊपर। और आयोनाइज्ड गैस कैसे होगी वो आपने देख लिया। तो आयोनाइज्ड गैस के अंदर आपके पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर आयोनाइज्ड गैस के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर दें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। अब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव आयन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। और अब ये चार्ज पार्टिकल, क्योंकि पॉजिटिव आयन भी चार्ज पार्टिकल है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल, तो देखिए ना, आपके ये चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करने लगे जितने भी थे, और ये चार्ज पार्टिकल सारे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। कर तो रहे हैं ना डेफिनेट डायरेक्शन में, तो यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है वो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे? देखो, फ्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन क्या बनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे कौन से चार्ज पार्टिकल थे? अब देखने वाली बात यह है, कौन कौन से थे? पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा गैस के अंदर तो कोई भी करंट कैरियर नहीं होता है। हाँ, आयोनाइज्ड गैस के अंदर पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट कैरियर होते हैं।